सोचो, आग ने सोना जला दिया, लेकिन असली ताकत किसकी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा चीर जी के वजीर ने बड़ी हैरत से मुसलमान दरवेश की बात सुनी। वो दिल ही दिल में खंदाजन था कि एक मामूली सी आग कीमती हीरों और सोने के टुकड़ों को किस तरह जलाएगी। खिदमतगार ने अपने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक ख्वान उठाकर आग में डाल दिया। देखते ही देखते एक शोला सा भड़का, तमाम लालो जवाहिर और सोने के टुकड़े जलकर खाक हो गए। हमें नजर करने के लिए एक मुट्ठी भर राख लाया था। शेख ने बुत परस्त वजीर को मुखातिब करते हुए फरमाया। हाकिम सहवन का नुमाइंदा कुछ देर तक पथराई हुई आंखों के साथ ये नाकाबिले यकीन मंजर देखता रहा। वो सोना जो तपती हुई भट्टी में बहुत देर के बाद खुलता है, उसे मामूली आग के शोलों ने चंद लम्हों में जलाकर खाक कर डाला था। मुसलमान दरवेश की ये करामत देखकर वजीर ने कदमों पर सर रख दिया और गिदागराना लहजे में अर्ज करने लगा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं तो राजा के हुक्म से मजबूर हूं, मेरी जान बख्श दी जाए। वजीर अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। तुझे मुआफ किया जाता है, शेख ने बेनियाजाना फरमाया। पाकिर जब वजीर कांपते कदमों से वापस जाने लगा तो शेख ने निहायत पुरजलाल लहजे में फरमाया, अपने राजा से कह देना कि हम यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। हम बफजले खुदा इस बस्ती में तादेर रहेंगे और उसके हुक्म से इस जगह हमारी कब्र गायर होगी। अगर हाकिम सहवन अपनी सलामती चाहता है तो खुद यहाँ से चला जाए। फिर मुख्तसर से सुकूत के बाद शेख ने फरमाया, लाजा को चाहिए कि हमारे मुरीद को एज़ा पहुँचाने से बाज रहे, उसे इज्जत व एहतराम के साथ रिहा कर दे, वरना हम खुद उसे आज़ाद करा लेंगे। वजीर दोबारा हाकिम सहवन की खिदमत में पहुंचा और उसने लालो जवाहिर के राख हो जाने का पूरा वाक़या सुनाते हुए कहा, महाराज, वो एक इंतहाई ताकतवर सन्यासी है, बेहतर है कि उसकी बात मान ली जाए। वजीर की गुफ्तगू सुनकर राजा चीर जी गज़बनाक हो गया। तो ये दिल है कि एक मामूली सी बात से डर गया। मैंने इससे भी बड़ी शोबदाबाजियां देखी हैं। मेरी सल्तनत में ऐसे ऐसे कामिल जादूगर मौजूद हैं जो मुसलमान सन्यासी के तिलिस्म को पारा पारा कर देंगे। फिर जब वजीर ने शेख के मुरीद को रिहा करने की बात की तो हाकिम सहवन और भी ज्यादा भड़क उठा। हम तो उसे नहीं छोड़ेंगे, अगर वो जादूगर अपने चेले को आज़ाद कर सकता है तो कर ले। माहिरीन नुजूम ने भी राजा चीर जी को समझाया कि वो जिद से काम ना ले, मगर हाकिम सहवन के दिमाग पर इख्तिदार का नशा तारी था, इसलिए उसने अपने कान बंद कर लिए और एक ही बात को बार बार दोहराता रहा। वो अपने दिल की हसरतें निकाल ले, मैं हर नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। हाकिम सेवन की जिद देखकर वज़र मशीर खामोश हो गए। फिर एक और अजीब वाक़या पेश आया। दरवेश ने इशा की नमाज अदा की, फिर खिदमतगारों की मौजूदगी में अपने उस शागिर्द को मुखातिब करते हुए फरमाया जो राजा जीर जी की कैद में था और कई महीने से दर्दनाक सजाएं बर्दाश्त कर रहा था। बोदला, अब तुम हमारे पास चले आओ, हमारी आंखें तुम्हें देखने के लिए बेचैन हैं। खिदमतगार हैरान थे कि पीरो मुर्शिद किसे पुकार रहे हैं, बोदला कौन है और कहाँ रहता है। खादिमों को हैरतज़दा पाकर शेख ने फरमाया, बोदला हमारा मुरीद है और तुम्हारा भाई है। वो हमारे ही हुक्म पर सेवन आया था, मगर यहाँ के जाबिर हाकिम ने झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे कैद खाने में डाल दिया है। मगर आज रात जिंदान की दीवारों में गहरे शिकाफ पड़ जाएंगे और तमाम जंजीरें खुलकर ज़मीन पर गिर पड़ेंगी। बोदला बस आने ही वाला है। उधर शेख की ज़बान मुबारक से ये कलिमात अदा हुए और उधर बोदला का ज़ख्मी जिस्म अचानक जंजीरों से आज़ाद हो गया। बोदला ने बड़ी हैरत से ये मंजर देखा। अभी उसकी हैरानी बरकरार थी कि यकायक जिंदान का दरवाज़ा खुल गया। बोदला समझ गया कि ये ताईदे गैबी के सिवा कुछ नहीं। उसने बेख्तियार नारा मारा, मेरा मुर्शिद आ गया, मेरा मुर्शिद आ गया। शदीद ज़ख्मी होने के सबब बोदला की नातवानी इंतहा को पहुंच चुकी थी, मगर जंजीरों से आज़ाद होने के बाद उसे अपने जिस्म में नई तवानाई महसूस होने लगी। वो तेज़ी से उठा और कमरे से बाहर निकल आया। कैद खाने के मैदान से गुजरकर सदर दरवाजे की तरफ आया तो जिंदान की बुलंद दीवारें उसका रास्ता रोके खड़ी थीं। बोदला ने हैरत से दीवारों की तरफ देखा। यकायक एक दराफ्त हुई और उसमें गहरा शिगाफ पड़ गया। बोदला ने जोरदार नारा मारा और शिगाफ से गुजरकर बाहर आ गया। फिर उसे मुर्शिद की आवाज़ सुनाई दी, बोदला, इसी रास्ते पर चले आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बोदला ने हैरान होकर चारों तरफ देखा, मगर दूर दूर तक किसी की मौजूदगी के आसार नहीं थे। वो अपने मुर्शिद की आवाज़ को पहचानता था। आखिर इसी आवाज़ के सहारे चल पड़ा। अभी थोड़ा ही फासला तय किया होगा कि बोदला को चंद खैमे नजर आए। फिर वो गैर इरादी तौर पर एक खैमे में दाखिल हो गया। ये उसके मुर्शिद का खैमा था। बोदला ने हैरान होकर शेख की तरफ देखा, फिर वालेहाना अंदाज में आगे बढ़ा और मुर्शिद के कदमों से लिपट कर रोने लगा। शेख के दूसरे खिदमतगार भी एक अजनबी शख्स को खैमे में दाखिल होते देखकर उसके गिर्द सिमट आए थे। बोदला हिचकियों से रो रहा था
اور مرشد اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نہایت مشفقانہ لہجے میں فرما رہے تھے، بس تمہاری آزمائش ختم ہوئی، تم سرخرو ٹھہرے اور تمہارے دشمن ہلاکت کو پہنچے۔